लोग जमीन का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन यही पानी अब धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण की घुटन से जूझ रही राजधानी अब एक नई मुसीबत का शिकार बनने जा रही है। दरअसल दिल्ली के पानी में यूरेनियम के स्तर के बढ़ने की बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में, जिसके सवाल है कि पीने के पानी की दिक्कत से जूझते दिल्ली वासी अब अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पहले से वायु प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली का पानी अब भी पीने लायक नहीं रहा। ये आज की हकीकत है। दिल्ली का पानी अब सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा, वो धीरे धीरे हमें बीमार भी कर रहा है, जानलेवा भी बन रहा है। दिल्ली के जिस नल के पानी से आप सुबह चाय बनाते हैं, सब्जियां धोते हैं, अपने परिवार का खाना पकाते हैं, उसी पानी में बेहद खामोशी से जो जहर घुल रहा है उसका नाम है यूरेनियम। ये खुलासा हुआ है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जांच के दौरान जब दिल्ली के भूजल की जांच की गई तो इसमें यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर पर मिली। नवंबर में जारी रिपोर्ट में दिल्ली के भूजल सैंपल में यूरेनियम खतरनाक लेवल तक बढ़ा हुआ मिला। हाल ही में आई स्टडी ने दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की खतरनाक मात्रा का खुलासा किया। कई इलाकों में ये मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तय सीमा से 10 से 30 गुना तक ज्यादा पाई गई। WHO के मुताबिक पीने के पानी में यूरेनियम की लिमिट 30 पार्ट्स पर बिलियन यानी 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में ये लेवल 59 ppb के करीब तक पाया गया, जो इसको बेहद खतरनाक बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में यूरेनियम का असर सबसे ज्यादा है उनमें उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, रोहिणी क्षेत्र, भलसवा झील के आसपास नांगली, राजपुरा क्षेत्र हैं। भूजल में यूरेनियम और दूसरे रसायनों के स्तर में बढ़ोतरी इसलिए भी टेंशन भरी है क्योंकि दिल्ली में करीब 5500 ट्यूबवेल से रोजाना करीब 450 मिलियन लीटर पानी पर डे पानी की सप्लाई लोगों के घरों में होती है। ऐसे में यहाँ लोगों की सेहत पर सीधे तौर पर असर डाल सकता है। यूरेनियम एक भारी धातु और रेडियो एक्टिव तत्व है। लंबे समय तक यूरेनियम युक्त पानी पीने से किडनी डैमेज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि यह स्वादहीन और गंधहीन है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जहर पी रहे हैं। इसी बीच सवाल यह भी है कि दिल्ली के पानी में यूरेनियम आया कहां से। तो रिसर्चर्स की माने तो दिल्ली के आसपास ग्रेनाइट चट्टानों में प्राकृतिक रूप से यूरेनियम मौजूद है, लेकिन भूजल का अंधाधुंध दोहन होने से पानी का स्तर नीचे है, जिससे ये चट्टानें पानी के संपर्क में आई और यूरेनियम पानी में घुलने लगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ये सिर्फ किडनी और हड्डियों को ही नहीं बल्कि दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरनाक असर डाल रहा है। लंबे समय तक यूरेनियम के दूषित पानी पीने वाले लोगों में दिमागी कार्यक्षमता घटने, नर्वस सिस्टम के कमजोर पड़ने और यादाश्त पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि सप्लाई किया हुआ पानी पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि वो यमुना और गंगा के ट्रीटेड पानी से आता है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली के 70% से ज्यादा घरों में बोरवेल और सबमर्सिबल का पानी ही इस्तेमाल होता है। दिल्ली में रोजाना लगभग 1000 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ करीब 900 करोड़ लीटर पानी उपलब्ध करा पाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए 10 से 13% पानी भूजल से लिया जाता है, यानी दिल्ली वाले रोज 125 मिलियन गैलन ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करती है। यानी पानी की किल्लत से जूझती दिल्ली वालों के सामने कोई ऑप्शन नहीं। यमुना पहले ही सूख चुकी है। टैंकर माफिया पानी के मनमाना दाम वसूलते हैं। इतना ही नहीं, कई बार कीमत चुकाने के बाद टैंकरों के आगे लगी लंबी लंबी लाइनों के सामने पेशेंस जवाब दे जाता है। इसलिए पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती दिल्ली के लोगों का जब हलक सूखता है तो बोरवेल और सबमर्सिबल का पानी ही प्यास बुझाने के काम आता है। अगर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो दिल्ली में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम